और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज का दिन हम सब के लिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को एक प्रेरणा के रूप में अंगीकार करने का दिवस है। बहनों और भाइयों, मुझे एक लंबे समय तक सरदेव बाबूजी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से, देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि हैं, उनके लिए सरदेव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था। और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कोई कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का, उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच वहां जाते हैं तो सरदेव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन कहा कि नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, जो बात यहां पे साक्षी जी महाराज कह रहे थे और
यहां पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।